ज्यादा जो हमारा कर्जा है वो चाइना की तरफ है, 29 अरब डॉलर। डॉक्टर साहब, क्या हम एक आजाद मुल्क हैं या रह गए हैं? हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी? जो सऊदी अरब ने हमें 3 अरब डॉलर की ये जो डिपॉजिट को एक्सटेंड किया है 1 साल के लिए, ये हम चाइना के साथ भी हमारी फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मिडिल ईस्ट में भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। वे डू वी स्टैंड तार साहब? हम तो बातें करते हैं कि जिसे वो कहते हैं ना, एब्सोल्युटली नॉट। हमारी लीडरशिप वो इमरान खान साहब कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, और हर चीज हमारी कॉम्प्रोमाइज हुई पड़ी है। इस पे जरा कमेंट करें जरा। चीमा साहब, कॉम्प्रोमाइज देखें, मैं हमेशा कहता था कि आपकी पॉलिसी सिर्फ एक है, फॉरेन पॉलिसी, कि जहां से डॉलर आए हम उनके साथ, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको। किसी फर्द वाहिद से पूछें, किसी पाकिस्तानी से पूछें, औरंगजेब साहब कौन है, एमएनए है, किसी पार्टी से है, किस पार्टी, कहां से आए, नंबर 1। दूसरा चीमा साहब, जहां से डॉलर आते हैं, पैसा आता है, साथ लिस्ट उनकी अपनी साथ आती है। दूसरा, आप इंडिपेंडेंट कंट्री में इसलिए नहीं आपको कहूंगा, आपका बजट इस वक्त बनता है वॉशिंगटन डीसी में, आईएमएफ बनाता है। जो कंट्री आपका बजट बनाता है वही आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाती है। सिंपल एज इज। किसी से पूछ लेंगे आप, दुनिया के किसी पढ़े लिखे जिसके पास पॉलिटिकल पीएचडी इकोनॉमिक्स की है उससे पूछें, किसी से पूछें जिसके पास पॉलिटिकल साइंस की पीएचडी, उससे ये पूछें कि जो कंट्री आपका बजट बना रहा है, हाउ कैन यू सेपरेट योर फॉरेन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन वीडियो चैनल पर। साथियों, पाकिस्तान में अक्सर बातें होती रहती है कि भारत से मुकाबला हम कब तक करेंगे, और भारत में कोई का कर्ज भी नहीं है। तो वहाँ की जो पत्रकार हैं और क्यूमर चीमी जो कि उनके साथ एक और जुड़ चुके हैं, उनसे काफ़ी मिलजुल कर बातचीत की तो पता चला कि पाकिस्तान पर चीन का कितना कर्ज है। 90 मिलियन डॉलर तो उसका एक कर्ज है जो कि पाकिस्तान धंसता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। तो इन सभी चीज़ों पर, इन सभी मुद्दों पर, कितना अधिक कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है, इंडिया से मुकाबला हम कब तक करेंगे और वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या है, तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखना साथियों। रिएक्शन चैनल पर आप सभी को ऐसे ही पाकिस्तान से जुड़ी खबरें मिलती रहती हैं, ताकि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो वहाँ के पत्रकार और आपसी में कुछ बातचीत करते हैं तो उतना उनका रिएक्शन क्या रहता है, उनमें उनसे बात करने के बावजूद हमें पता चलता है कि वहाँ का जो है कर्ज कितना अधिक दिखाई देता है साथियों। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना साथियों, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। चलते हैं वीडियो तरह। वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। जय हिंद, जय भारत। फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम दैट कंट्री। इस वक्त आपका फॉरेन पॉलिसी टोटल वॉशिंगटन डीसी में बनती है। किसी पाकिस्तानी जी शऊर की कॉमन सेंस, मैं गलती के साथ ये नहीं कहूंगा कि किसी भी पाकिस्तानी से पूछें, ज्यादातर पाकिस्तानी इस वक्त जो है वो मुर्शद के मुरीद हैं और आंखों और कानों से बहरे हैं। काना उनके कान काम करते हैं, ना आंखें काम करती। इसके अलावा अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है उससे पूछें मोहसिन नकवी साहब कौन है, वो हल्का हल्का है, किसी को पता है कि वो कहां से आए हैं, नाजल हुए हैं ऊपर से, फरिश्ते हैं, क्या है। दूसरा चीमा साहब, उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आपका शहबाज शरीफ साहब का पांचवी मुलाकात है एमबीएस के साथ, 5वीं मुलाकात। और चीमा साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो दुख के साथ कहूंगा, आपके ग्रास रूट इशू को अभी तक किसी आपके रूलिंग एलीट में से किसी बंदे ने उसको टच ही नहीं किया उसको। ग्रास रूट इश्यूज ये है, आपके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, जो जा रहे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे दे आर नॉट कंपैटिबल। उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। आज एक दूसरी खबर आपको बताना चाहूंगा। आज किसी ने वहां पे सर्वे किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपके डॉलर की ओरिजिनल वैल्यू है वो 210 रुपए है। ये जो आपने 300 के करीब ले गए हैं, ये आईएमएफ की फरमाइश पर ले गए। तो आप देख लें 210 से 280 तक जो दरमियान का गैप है 85 का, वो क्या है, वो सारा आर्टिफिशियल है। आज $210 तक उसकी वैल्यू लेके आ जाए, आपके हालात ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो फिर आपके दुबई के प्लाजों का क्या बनेगा, आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे जो टोरंटो और लंदन में बैठे हैं, जिनका खर्चा पाउंडों और डॉलरों में, उनका क्या बनेगा। ये तो फिर पसंद अपनी अपने नसीब, अपना अपना नसीब। साहब, आपके एक बंदे ने टीटीपी को लाकर यहां आबाद किया था। मैंने आपको पहले शुरुआत में कह दिया था, एटम बम बनाने के बाद दूसरा सबसे कॉस्टली तजर्बा इमरान खान नियाजी का था, सबसे बड़ा। और जब जिन्होंने उसको बनाया था
उसको अनवाइंड क्यों नहीं करते, क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह? ये चीमा साहब, ये पाकिस्तान की तबाही जिन्होंने की थी, जब तक आप सजा, जिस सोसाइटी में सजा जजा नहीं, चीमा साहब मैंने कई दफा कहा था, ये बड़ी पुरानी बात हर बंदे को पता है। जब जर्मन तैयारों ने साया कर दिया था लंदन के ऊपर, इतने आ गए थे, तो नीचे विंस्टन चर्चिल ने कहा था अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो हमें नथिंग रॉन्ग विद इंग्लैंड। आपकी अदालतें क्या है? गुड टू सी यू। मेरी सास आपको बहुत याद करती है, आलू के पराठे बना रही हैं आपके लिए, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। शर्म ही कोई नहीं। अब आपके जजों की अपॉइंटमेंट है आजकल होने वाली है। आजकल एक सुना है किसी नए सुप्रीम कोर्ट में भी सीधे कहते ना सिपाही नहीं भर्ती करना, कहते सीधे ही जज। कई वकीलों दी लिस्टां बन रही, कुछ हाई कोर्ट से जाएंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट से। चल चीमा साहब कोई नहीं, आपने 77 साल, मैं कहता हूं मुझे मुल्क ऐसे दिखे, मुल्क कई हैं, अब जिबूती है, सोमालिया है, कई ऐसे टूटे फूटे मुल्क हैं आप जैसे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आप इस वक्त लीबिया और इराक के आसपास हैं अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखा जाए। लेकिन चीमा साहब उन लोगों का क्या कसूर था जिनको आपने भारत से बुलाया था, जो अपने बहनों माओ की कुर्बानियां देख रहे थे? क्या किया उनका? क्या कसूर था? क्या किस मुंह से उनको फेस करेंगे आप? जो यहां से सिख उधर गए थे, यहां से लूट मार। मैंने एक ब्लॉग भी किया, पिंडी के उस गांव का क्या कसूर था जहां सिखों की बच्चियां उस कुएं के अंदर छलांगे लगाती थी इज्जत बचाने के लिए? उनका क्या कसूर था? ये क्या ड्रामा किया? जस्टिफाई करें ना इसको, कहें ना यार कि नहीं अगले साल ठीक हो जाएगा, कहें, बताएं लोगों को। कौन करेगा? ये किसी पाकिस्तानी ने करना है चीमा साहब, मोहम्मद बिन सुलेमान ने आगे चलाना है पाकिस्तान, यहाँ पे ये किसी चाइनीज ने आगे चलाना है, आईएमएफ तो चला रहा है लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए चला रहा है। वो तो पाकिस्तानी बनने की कोशिश क्यों नहीं करते चीमा साहब? क्या वजह? क्या वजह? वो जो अब कल देखें, शर्म ही नहीं ना आती इन लोगों को। 12 लड़कों पे तो जलसा किया ना इन्होंने, कहा जी कि 12, वो जो ऊपर कंटेनर से फेंका थे अब्बास तारड़ साहब, जो मंडी बहाउद्दीन के खासकर, कहते हैं शहीद हो गया, मर गया। चीमा साहब, आज हलीमा बाजी ने कहा है कि तुमने 12 लोगों का क्यों कह रहे हो? इनका झगड़ा हुआ है अंदर। उन्होंने कहा जी हलीमा बाजी ने, ये 12 लोग तो नहीं है, मरे तो लोग सैकड़ों में। उन्होंने वो कैसे? उन्होंने कहा जो गुम है उनको भी कोई मर गए हैं। ये हलीमा बाजी कह रही, को जो गुम है इस वक्त वो भी। हालांकि चीमा साहब, मुर्शद पाक के टांग पर छरा लगा था, एक छरा। अभी तक लोगों को डाउट है कि वो भी झूठ था एक, लेकिन उस बंदे ने 8 महीने प्लास्टर नहीं उतारा था। 12 बंदे शहीद इनके होते हैं, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। चीमा साहब, इन्होंने 12 जलसे करने थे, 12 जुलूस निकालने थे, उनकी डेड बॉडियां उठा के। लेकिन चीमा साहब, उसमें मुझे आज एक और भी दुख है। अब्बास तारड़ साहब को तो एम्बुलेंस लेके चली गई, अली मीन गड्डापुर ने भी कहा तू पुत्र साडा लीडर है, तू तो बहुत बड़ा। चीमा साहब, वो जो रेंजर मरे हैं उनके घरों में क्यों गया? वो माओ के बच्चे नहीं है वो? ट्रू। उनके भी गले लगाता, उनका वारस कौन है? और सबसे बड़ी बात है, अली मीन गंडापुर के जो बॉडीगार्ड है वो भी सारे रेंजर्स के, वो एफसी के सारे। उनका क्या कसूर? चीमा साहब, एक और खतरनाक जिसको किया, जिसको आपने ना रोका तो आप बिल्कुल बहुत नजदीक आ चुके हैं तबाही के। सबसे बड़ी खबर क्या है चीमा साहब? वो जो